तो देखिए फ्रेंड्स, इस ब्लाउज को आप किसी भी साड़ी के साथ, स्कर्ट के साथ या लहंगे के साथ वेयर कर सकते हैं। बहुत ही स्टाइलिश लगेगा, बहुत ही यूनिक डिज़ाइन बनकर तैयार हुआ है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रीति जैन और आज इसी ब्लाउज का वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं। आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने फैब्रिक लिया है 1 मीटर। दोनों फैब्रिक मेरे पास 1-1 मीटर है, लाइनिंग और मेन फैब्रिक। इसका मेजरमेंट पहले मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। देखिए लेंथ यहाँ पर मैं रेडी बनाऊंगी 18 इंच, चेस्ट है 38 इंच, वेस्ट राउंड है 32 इंच, शोल्डर यहाँ पर है 15 इंच और आर्म होल है 16 इंच। और जैसा कि आप यहाँ पर फोटो देख रहे हैं, ये वाला सीन मैं लूँगी फ्रंट पार्ट के लिए और यही इसका यूनिक डिज़ाइन है। और आप चाहें तो बैक साइड से इसे लॉन्ग बना सकते हैं या आप चाहें तो बैक साइड से इसे नॉर्मल ब्लाउज की तरह भी लेंथ ले सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम लाइनिंग के ऊपर कट करेंगे। तो देखिए लाइनिंग को हम डबल फोल्ड करके बिछा लेंगे और उसके बाद यहाँ पर बैक पीस के लिए निशान लगाएंगे। तो जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, लेंथ यहाँ पर मैं रेडी बनाऊंगी 18 इंच, इसलिए मैंने 1 इंच ऐड करके 19 इंच लेंथ ले ली है। उसके बाद शोल्डर का हाफ लिया है मैंने यहाँ पर 7.5 और 7.5 ही आर्म होल के लिए लिया है। इसके बाद हम चेस्ट का 4th पार्ट लगाएंगे यहाँ पर 9.5 और उसमें 1.5 इंच मार्जिन का ऐड कर देंगे। अब आ जाते हैं हम बॉटम की साइड। तो 32 वेस्ट राउंड है, उसका हम 4th पार्ट लगाएंगे 8 इंच, उसमें 1 इंच लेंगे डार्ट के लिए और 1.5 इंच लेंगे मार्जिन का। अब हम साइड के दोनों निशानों को मिला देंगे और उसके बाद जो इसका सेंटर होगा वहाँ पर डार्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो देखिए ये लॉन्ग ब्लाउज है, इसलिए मैंने यहाँ पर डार्ट की जो लंबाई है वो ली है 6 इंच। अब यहाँ पर हम निशान लगाएंगे नेक के लिए। तो 3 इंच मैं नेक की विड्थ ले रही हूँ और 1.5 इंच इसकी गहराई ले रही हूँ और सिंपल हम राउंड नेक लगा देंगे। अब आपको यहाँ शोल्डर डाउन करना है क्योंकि बैक पैक है ये, इसलिए यहाँ पर शोल्डर डाउन पूरा 1 इंच का मैं यहाँ कर रही हूँ, जिससे आपको शोल्डर पर कोई भी सल वगैरह नहीं आएंगे। तो ये आप ज़रूरी से कीजिए। अब आपको आर्म होल का निशान लगा लेना है, लेकिन चूंकि हमने 1 इंच ऊपर से कम किया है तो आर्म होल आप मेज़र कीजिए और उसके बाद अगर आपका कम है, जैसे कि यहाँ मेरा भी कम है, तो हम इसे 1/2 इंच और नीचे की साइड डाउन कर लेंगे। तो इस तरह से बैक पार्ट मेरा मार्किंग हो चुकी है उसकी। अब मैं इसे कट कर लूँगी। अब इसी पीस को मैं फ्रंट की साइड पर रखूँगी। तो देखिए फ्रंट की साइड जो किनार है उसे मैं आई हुक की पट्टी के लिए रख लूँगी और सेम इसे मैं ड्रॉ कर लूँगी। अब यहाँ पर फ्रंट पार्ट के लिए हम मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आर्म होल की शेप लगा ली, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर नेक की शेप लगा रही हूँ। तो जैसा कि आपने इसका पिक देखा है, हम शार्प वी नेक लेंगे। तो 7.5 इंच पर मैंने निशान लगाया है और शार्प वी नेक लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर बस्ट पॉइंट के लिए निशान लगाऊंगी। तो ऊपर की साइड से मैंने लिया है 11 इंच और साइड से हम लेंगे 4 इंच। तो ये इसका बस्ट पॉइंट हो जाएगा। अब आपको इसे स्ट्रेट नीचे की साइड मिला देना है इस तरह से और प्रिंसेस लाइन के लिए हम यहाँ पर इस तरह ड्रॉ कर देंगे और आर्म होल पर हल्की सी हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ इस तरह से मैंने शेप लगा दी है। अब आपको लगाना है यहाँ डार्ट का निशान। तो देखिए यहाँ साइड से हम इसे सिलेंगे ना, तो हल्का सा हम पीछे की साइड से बढ़ा लेंगे। अब मैं यहाँ पर डार्ट ले रही हूँ 1.5 इंच की। देखिए वैसे तो मैं हमेशा जो नॉर्मल ब्लाउज होता है उसमें चेस्ट और वेस्ट राउंड में, यानी कि जो हमारा फुल बस्ट होता है और जो कमर का नाप होता है उसमें जितना गैप होता है उस हिसाब से मैं डार्ट लगाती हूँ। लेकिन यहाँ पर ये डिज़ाइनर ब्लाउज है, वैसे तो इसमें आपको कप अटैच करना चाहिए पर मैं विदाउट कप बना रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ हल्की सी शेप भी आए और बहुत ज़्यादा अप डाउन नहीं हो, तो मैं सिर्फ यहाँ पर 1.5 इंच की ही डार्ट लगा रही हूँ, यानी 1.5 इंच की। तो यहाँ मैंने निशान लगाया 1.5 इंच का। अब आपको एक बात और ध्यान रखना है कि नॉर्मल ब्लाउज की जो लंबाई है हम उस हिसाब से यहाँ निशान लगाएंगे। तो नीचे से 3 इंच का मैंने एक निशान लगा लिया है, ठीक है। अब आपका जो ये 1.5 इंच का निशान मैंने लगाया है ना, इससे आपको यहाँ तक तो सीधा लेना है और उसके बाद प्रिंसेस लाइन की तरह इसे ड्रॉ कर देना है। तो ये आप शेप देख रहे हैं। अब हम लगाएंगे कमर के लिए निशान। तो देखिए ये फ्रंट की साइड से आया 4 इंच को रखेंगे हम दूसरी साइड और 8 इंच पर निशान लगाएंगे। अब 1 इंच यहाँ डार्ट के लिए सिलाई और 1.5 इंच मार्जिन। तो इस तरह से आपको मिला लेना है और इसकी कटिंग कर लेनी है।
अब यहाँ पर हमने अस्तर के कपड़े की कटिंग कर ली है, उसे मैं रखूँगी मेन फैब्रिक पर। तो मेन फैब्रिक को मैंने इस तरह से बिछा लिया है कि ये दोनों साइड आप देख सकते हैं कि ये 1 मीटर कपड़ा है, लेकिन इस तरह के कपड़े आते हैं उसमें जो वर्क वाला पोर्शन है ना वो सिर्फ 38 इंच है, यानी जो मेरा कपड़े का अर्ज आएगा वो सिर्फ 36 इंच ही इसमें वर्क वाला पोर्शन है, और जो प्लेन वाला कपड़ा है वो हमारा फालतू जाएगा। तो हमें पूरा ब्लाउज वर्क वाले पोर्शन में से ही निकालना है, ठीक है। तो यहाँ इस तरह से डबल फोल्ड करने के बाद हम फोल्डेड साइड पर लेंगे बैक का पीस और ओपन साइड पर लेंगे फ्रंट का पीस। इसे आप पिनअप कर लीजिए और पिनअप करने के बाद इसे कट कर लेंगे। तो ये देखिए मेरा बिल्कुल नाप टू नाप ये आ चुका है, और यहाँ पर स्लीव्स के लिए भी कपड़ा बच चुका है, क्योंकि ये पूरा 1 मीटर है ना, यानी यहाँ पर 20 इंच है, तो स्लीव्स मेरी आराम से निकल जाएगी और 12 इंच स्लीव्स की लंबाई भी आ जाएगी। तो यहाँ पर हम फ्रंट और बैक के पीस कट कर लेंगे। अब इसे मैं बीच में से भी कट कर लेती हूँ। तो देखिए इस तरह से हमने जो प्रिंसेस लाइन का निशान लगाया था उसे भी कट कर लिया है, ठीक है। अब बचे हुए कपड़े में से आपको स्लीव्स कट करनी है। तो जितना भी कपड़ा है प्लेन वाला हिस्सा हम फोल्ड में ले लेंगे, तो 1/2 इंच उसे एक्स्ट्रा ले लेंगे, और आपको स्लीव्स के लिए निशान लगा लेना है। 4 इंच मैंने यहाँ से गहराई दी और स्लीव्स सिंपल स्लीव्स की कटिंग कर ली है। तो इस तरह से ब्लाउज की कंप्लीट कटिंग मेरी हो चुकी है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो बैक का पीस है उसे हम ऊपर नेक की साइड से और बॉटम की साइड से पलटकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने बैक का पीस तैयार कर लिया है, मैंने इसमें डार्ट लगा ली है और चारों तरफ से अटैच कर लिया है। अब इसके बाद फ्रंट के पीस हम रेडी करेंगे। तो देखिए ये जो साइड की टुक्की वाला है ना, इसे तो एज इट इज़ एक दूसरे के साथ हम अटैच कर लेंगे, और जो फ्रंट वाला पीस है उसे एक दूसरे के साथ अपोजिट रखेंगे, और नेक और नीचे बॉटम तक आपको इसे पूरा पलट कर तैयार करना है। तो देखिए पहले मैंने एक दूसरे के साथ अपोजिट रखा और एक सिलाई लगा ली, ठीक है। उसके बाद नेक वाला पोर्शन कट कर लिया, उसके बाद हमने हल्के हल्के यहाँ पर कट लगाए और इसे पूरा नीचे तक पलट लिया है। और चूँकि मेरा ये हैवी वर्क वाला कपड़ा है तो मैंने यहाँ पर कैनवास नहीं लगाया है। अगर आपका सॉफ्ट कपड़ा हो तो आप कैनवास ज़रूरी से लगाएं। तो यहाँ पर फ्रंट के पीस हमारे तैयार हो चुके हैं। अब इन दोनों को हम अटैच कर लेंगे। तो बैक का पीस भी हमारा तैयार है, और जो स्लीव्स वाला पोर्शन है ना उसका भी आप बॉटम फोल्ड करके रेडी कर लीजिए। अब देखिए फ्रंट का पीस हमारा रेडी है। अब हम इसमें बॉटम में शेप लगाएंगे जो इस ब्लाउज का मेन डिज़ाइन है। तो यहाँ पर मैंने मार्जिन का निशान लगाया और बॉटम की साइड से 3 इंच पर एक लाइन ड्रॉ कर ली, और ये जो फ्रंट वाला पोर्शन है ना सिर्फ इतने हिस्से में ही आई हुक लगेंगे, ठीक है। अब इसे मैंने मार्जिन को हटाकर इस तरह से इसका सेंटर पॉइंट लिया और एक हल्का सा कट लगाया। अब आपको यहाँ से इस तरह तिरछा दोनों साइड मिला लेना है। तो देखिए इस तरह से हम शेप लगाएंगे कि दोनों साइड मैंने स्केल रखी और इस तरह शेप लगा दी, ठीक है। अब यहाँ पर इसे मैं फोल्ड करके देख लेती हूँ। तो देखिए इस तरह फ्रंट में शेप आएगी। अब मैंने इसकी कटिंग कर ली है, और सेम अच्छा लंबाई इसमें हमारी बिल्कुल भी कम नहीं हुई है, एज इट इज़ लंबाई है। अब इसके बाद मैं सेम इसी को रखूँगी अपने दूसरे वाले पीस पर। दोनों पीस मैंने एक साथ कट नहीं किए हैं क्योंकि ये ब्लाउज़ मैं भी पहली बार बना रही हूँ। तो इस तरह से मैंने सेकंड पीस भी कट कर लिया है। ये बात आप ध्यान रखें कि मार्जिन को छोड़ते हुए मैंने इसमें शेप लगाई है। अब इसके बाद इसके ऊपर आपको एक कॉटन की पट्टी रखनी है और बॉटम को रेडी करना है। तो यहाँ मैंने बॉटम रेडी कर लिया है। अब आप देख सकते हैं कि हमारे फ्रंट के पीस रेडी हैं। तो फ्रंट के पीस चूँकि पूरा ऑल ओवर जैसा हो रहा है ना, इसलिए मैं इसे थोड़ा सा किसी न किसी लेस से डेकोरेट करूँगी। तो देखिए यहाँ पर आप किसी भी लेस को जो कर्व हो रही हो उससे लगाएंगे तो थोड़ा इजी रहेगा। अब यहाँ मैं क्या करूँगी, सिर्फ गोटा लगाऊँगी, क्योंकि ब्लाउज़ ऑलरेडी बहुत भरा हुआ है तो चौड़ी लेस इतनी अच्छी नहीं लग रही है। तो इसके ऊपर हम लगाएंगे गोटे की 2 लाइनें। तो देखिए यहाँ पर मैंने बैक की बॉटम में गोटा लगा लिया, फ्रंट में भी गोटा लगा लिया, और इस तरह स्लीव्स पर भी 2 लाइनें बना ली हैं। अब हमारे सारे पीस रेडी हैं। अब सबसे पहले आपको शोल्डर जॉइन करने हैं और उसके साथ ही इसमें स्लीव्स अटैच करनी है। स्लीव्स अटैच करने के बाद साइड से मुझे इसकी फिटिंग करनी है। तो ये आप देख सकते हैं कि पीछे की साइड से हमने 3 इंच पर एक निशान लगा लिया है, और फ्रंट की साइड पर हमने यहाँ 3 इंच छोड़कर शेप लगा ली थी।
यानी ये दोनों को हम सिलाई करेंगे और सिर्फ बैक की साइड में हम जो साइड का पोर्शन निकलेगा उसे फोल्ड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं ब्लाउज की पूरी फिटिंग कर चुकी हूँ। स्लीव्स लगाना इजी है, शोल्डर सिले, स्लीव्स लगाई और उसके बाद साइड की फिटिंग करी। तो यहाँ साइड से ये आप देख सकते हैं कि जो बैक का पीस है वो मेरा इतना लंबा है, तो सिर्फ बैक वाले पीस को हमने जैसे चाक फोल्ड करते हैं ना सूट के, इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड कर दिया है। तो ब्लाउज़ बहुत ही खूबसूरत बनकर तैयार हुआ है और बैक से ये मेरा पीस लंबा है। आप चाहें तो इसे बैक से शॉर्ट भी बना सकते हैं, जो एक नॉर्मल ब्लाउज़ होता है आप उस तरह भी इसे बना सकते हैं। लेकिन चूंकि मुझे इसे पहले लहंगे के साथ बनाना था तो इसलिए मैंने बैक का पीस भी इतना लंबा रखा। देखिए ये साड़ी के साथ भी बहुत अच्छा जाएगा और इसकी आप पिक लहंगे के साथ तो देख ही रहे हैं, लहंगे के साथ भी इसका बहुत अच्छा लुक आएगा। और एज ए क्रॉप टॉप आगे का जो ये शेप हमने दिया है ना, इसकी वजह से इसका लुक बहुत अच्छा आएगा। तो अभी जो फेस्टिव सीज़न आने वाला है उसमें आपको यूनिक ब्लाउज डिज़ाइन की ज़रूरत होगी। तो आई होप आपको ये ब्लाउज डिज़ाइन ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।